नमस्कार कॉलेज फ्रेंड्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि न्यू नैक मैनुअल के अकॉर्डिंगली कॉलेजेस को नैक एक्रीडिटेशन करवाते वक्त क्या छूट इसमें दी गई है। एक बहुत बड़ी राहत कॉलेजेस को न्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंगली दी गई है और वो राहत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये छूट है कि आप जैसे ही अपना एसएसआर भरना स्टार्ट करते हैं तब वहाँ पर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि इसमें क्या भरना है, उसमें क्या भरना है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पास नहीं होती हैं और वहाँ पर आपकी वेटेज जो है आपको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं और आपकी ग्रेडिंग कम हो जाती है। तो नैक ने अपनी नई मैनुअल में और नई प्रोसेस में, नए रूल्स में ये दिया है कि आप कुछ मैट्रिक्स छोड़ सकते हैं। वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप छोड़ना चाहें तो वो छोड़ सकते हैं और वो मैट्रिक्स जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि आप कैसे छोड़ सकते हैं। 4.2.1 लाइब्रेरी इज़ ऑटोमेटेड यूजिंग इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ILMS। ये एक क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है। दो तरह के मैट्रिक्स हैं न्यू मैनुअल में, एक क्वालिटेटिव और दूसरी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमें डिस्क्रिप्शन देना होता है छोटा सा, और क्वांटिटेटिव में हमें नंबर्स देने होते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास है। जैसे कि ये क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है और इसकी वेटेज है 5। जैसा देख पा रहे हैं आप, इसकी वेटेज है 5। यहाँ पूछा गया है कि 5 साल का डाटा दीजिए। अगर कॉलेज के पास सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर नहीं है और कंप्यूटर्स नहीं है, ऑटोमेशन नहीं हुई है लाइब्रेरी, तो यहाँ पर इस पॉइंट को ना भरे। जैसे कि वेटेज 5 है तो इस मैक्सिमम 50 वेटेजेस तक के मैट्रिक्स कॉलेजेस छोड़ सकता है और हर क्राइटेरियन में से 20 वेटेज से ज़्यादा ना हो। ये है नैक का, जो कि नैक ने न्यू प्रोसेस में डाला है कि वेटेजेस ये भरने ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर है तो इस मैट्रिक्स को भर दीजिए, अगर नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है कि 50 वेटेजेस तक, टोटल 50 वेटेजेस तक आप मैट्रिक्स ना भरें। ये है हमारी क्वालिटेटिव मैट्रिक्स। हम नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पे है हमारी क्वांटिटेटिव, QNM दिया हुआ है 4.2.3। डज द इंस्टीट्यूशन हैव द फॉलोइंग: ई जर्नल, ई शोध सिंधु, शोध गंगा मेंबरशिप, ई बुक्स एंड डाटाबेसेस। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, भरना ये ऑनलाइन ही है। इस मैट्रिक्स की वेटेज है 3। अगर यहाँ पर जो भी चीज़ अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं कि हमारे पास ऊपर वाले में से एनी 4 ऑफ द अवेलेबल है, एनी 3 अवेलेबल है, एनी 2 अवेलेबल है, तो इसी तरह से आप डाल सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कुछ मैट्रिक्स मैंडेटरी हैं जो छोड़ी नहीं जा सकती। उनका पता हमें लगेगा नैक की वेबसाइट पे से। वो कहाँ से पता लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा गाइडलाइंस फॉर इंस्टीट्यूशन टू ऑप्ट आउट नॉन एप्लीकेबल मैट्रिक्स। ये उनको बोलते हैं हम नॉन एप्लीकेबल मैट्रिक्स, कि हमें नॉन एप्लीकेबल मैट्रिक्स लिख दिया वहाँ पर। हम जब इसको क्लिक करते हैं तो एक पेज खुलता है कि वहाँ पर दिखाया जाता है कि ये आपकी गाइडलाइंस हैं कि आप कैसे छोड़ सकते हैं। ये हैं एसेंशियल मैट्रिक्स फॉर एफिलेटेड कॉलेजेस UG। ये है हमारी एसेंशियल मैट्रिक्स। सिर्फ आप ये मैट्रिक्स छोड़ नहीं सकते, बाकी इनके अलावा आप नॉन एप्लीकेबल मतलब NA लिख कर नॉन मैंडेटरी उन मैट्रिक्स को छोड़ सकते हैं SSR ऑनलाइन भरते वक्त। ये मैट्रिक्स सिर्फ एसेंशियल हैं, ये भरनी पड़ेगी। इनके अलावा जो रह जाती हैं और आपके पास उसका डाटा है नहीं तो वो आप छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, समय मिलते ही आपको रिप्लाई किया जाएगा। ये मेल पर मंगाने के लिए अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में छोड़िए। तो SSR सॉफ्ट कॉपी में जो है वर्ड या PDF फाइल में, और ये जो गाइडलाइंस फॉर नॉन एप्लीकेबल मैट्रिक्स है ये मैं आपको मेल कर दूंगा। धन्यवाद।